Question number 9 from exercise 9.1 of Excel and book NCERT. Question है the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Fine. एक के फुट से दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो दो चीजें हैं, टावर और बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चल जाएगा कौन सी चीज किससे बड़ी है। टावर की हाइट है 50, एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल दिया है 30, एक के फुट से दूसरे का दिया है 60 और 30, तो ऑब्वियसली ये एंगल छोटा है तो ये एंगल होगा 30 डिग्री और ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये होगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये टावर है और ये बिल्डिंग। टावर की हाइट है 50 मीटर और इसकी हाइट पूछी गई है, लेट कर लेते हैं h मीटर और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x मीटर। क्वेश्चन में फिर से चलते हैं, A B C D एंड फिगर ड्रॉ। चलते हैं सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल A B C एंड B C D। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं और फाइंड करते हैं वैल्यू। इन ट्रायंगल A B C tan 30 डिग्री। चलते हैं ट्रायंगल A B C में tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू h अपॉन x, तो x इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर 1। अगेन चलते हैं इन ट्रायंगल DCB। DCB में tan 60 डिग्री, DCB में tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा 50 अपॉन x, मींस CD अपॉन BC 50 अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3, तो x इक्वल टू √3, x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50 बाय √3 ऑन मल्टीप्लाइंग √3 बाय √3, डिफरेंट टर्मिनेटर 50 √3 बाय 3 मीटर। इस तरीके x फाइंड कर लिया, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए थी, तो ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लग रही है, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 जब रखेंगे तो 50 √3 अपॉन 3 इक्वल टू √3h, so h इक्वल टू 50 बाय 3 मीटर। इस तरीके हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल देंगे। तो इस फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें ये पता करना कि बिल्डिंग और टावर में से किसकी हाइट ज्यादा थी। ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चलेगा, जब क्वेश्चन से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें पहले फिगर ड्रॉ करना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना, उसके बाद हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशन बनेगी, अगर एक अननोन होगा तो एक बनेगी और तीन होंगे तो तीन बनेंगे। इस तरीके से हम आंसर फाइंड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ top of the tower is 60 degree. Find another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower. The angle of elevation is 30 degree. Find height of the tower and width of the canal. Okay, fine. एक टावर है, सपोज करो टावर AB है, एक कैनल है जो BC है। यहाँ पर से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो 60 डिग्री दिया गया है, बैंक ऑफ द कैनल से 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा है फाइंड अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। 20 मीटर दूर, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर गए तो एक पॉइंट D मिला, वहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज नाउ 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर and width of the canal.
लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज x मीटर। आगे कंटिन्यू करते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। नाम देते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC मीन्स h अपॉन x, tan 60 वैल्यू √3, तो h इक्वल टू √3x मीटर। इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं सेकंड वाले में। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। AB is h मीटर एंड BD is x plus 20 और tan 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x plus 20 इक्वल टू √3h। इक्वेशन नंबर 2। टू अननोन टू इक्वेशन h और x में, यहाँ पर भी h और x में हमारे पास मेथड बहुत सारे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ से वैल्यू उठाई और सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, तो h की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट की। पुटिंग h इक्वल टू √3x फ्रॉम इक्वेशन 1 in equation 2 we will get x plus 20 √3 into √3x on solving √3 3x plus x to again minus x 2x equal to 20, so x equal to 20/2 which is equal to 10। तो x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। जब x की वैल्यू आ गई है तो उसे यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, जब रखेंगे तो h की वैल्यू आएगी 10√3 इन मीटर। इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द टावर निकाली विच इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनल निकाली विच इज 10 मीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। रीड करते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ऑब्वियसली टावर जाता है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनना है। तो सबसे पहले टावर और ये रही बिल्डिंग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो लेट AB be a building and CD be a tower। अब जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहला कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल फ्रॉम टावर इज 60 डिग्री। अगर इसके टॉप को देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनेगा वो है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री और टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45 डिग्री। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इस पॉइंट को कुछ लेट कर लेते हैं E। फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल AEC एंड सेकंड वन ABD। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। ये गिवन है 7 मीटर, तो जो बचेगा वो होगा h - 7 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं x मीटर। तो चलते हैं इन ट्रायंगल AEC tan 60 डिग्री इक्वल टू CE अपॉन AE। CE h - 7, AE is x, tan 60 वैल्यू √3, so √3x इक्वल टू h - 7। इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं इन ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD which is 7 upon x। tan 45 1, so x इक्वल टू 7 मीटर।
x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो h निकल आएगा। पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब पुट करते हैं तो √3 इंटू 7 √3 इक्वल टू h माइनस 7, सो h इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 एंड अगेन 7 कॉमन कर लेते हैं, √3 प्लस 1 मीटर। इस तरीके से हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड कर ली विच इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन रीड करते हैं। 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. Okay, fine. तो एक बलून है जो 88.2 मीटर पर, बलून सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर पर है। इस ग्राउंड लेवल पे एक गर्ल खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। लेट कर लेते हैं ए बी अ गर्ल and C is the position of balloon and D is the point on ground. इस समय इस गर्ल ने अगर इस बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम बलून हवा की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, बलून यहाँ पहुंचा। जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पॉइंट को ले लेते हैं F। इस पॉइंट पे फिर से देखा उस गर्ल्स ने तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 30 डिग्री। ये दो एंगल बने उसकी दो डिफरेंट पोजीशन पर जो अलग अलग समय पर थी। हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। हमें DE फाइंड करना है कि बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो उसके लिए वापस चलते हैं। हमें हाइट ऑफ द गर्ल कितनी थी 1.2 एंड बलून कितनी हाइट पे था 88.2। तो अगर 1.2 हटा देंगे तो बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी 87 मीटर। पॉइंट का नाम दे देते हैं दिस पॉइंट EFGH। तो फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं अगर ध्यान से देखा जाए। फर्स्ट इज AHC AGF। ये दोनों में फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AHC tan 60 डिग्री इक्वल टू CH अपॉन AH। CH की वैल्यू कितनी है 87, AH की वैल्यू फाइंड नहीं है तो AH को लेट कर लेते हैं, ये Y है तो ये भी कितना हो जाएगा y। tan 60 की वैल्यू √3। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 87 बाई √3 क्रॉस रेशनलाइज करेंगे 87 √3 बाई 3 3 2 जा 6 3 9 जा 27 29 √3 मीटर। तो इसे क्या y फाइंड कर लिया। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल AGF tan 30 डिग्री FG अपॉन AG। FG की वैल्यू है 87, AG की वैल्यू हो जाएगी x प्लस y क्योंकि AG इज इक्वल टू BE, सो बोथ आर इक्वल x प्लस y। tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, सो x प्लस y इक्वल टू 87 √3। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग y इक्वल टू 29 √3, सो x प्लस 29 √3 इक्वल टू 87 √3। x इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3 which implies that x equal to 87 minus 29 58 √3 मीटर।
इस तरीके से हमने x फाइंड कर लिया जो हमें रिक्वायरमेंट थी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। तो ट्रेवल कितनी, बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 58√3 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1। A street highway to lead to the foot of a tower. A man is standing at the top of the tower, observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. Fine. एक टावर है, इसे कुछ डिस्टेंस पे कार मूव कर रही है। सपोज कर लेते कार इस समय ए पॉइंट पर है, बी सी बी या टावर। 6 सेकंड बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच गई। क्योंकि ये टावर की ओर मूव कर रही थी इसलिए 6 सेकंड बाद से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और ये आ गई पॉइंट बी पर। शुरू में जब ये चली थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। जब 6 सेकंड बाद ये पॉइंट बी पे पहुंची तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़कर हो गया 60 डिग्री। तो ये भी हो गया एंगल 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि BC डिस्टेंस कितनी समय में वो ट्रेवल करेगी, मतलब कार कब C पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो लेट C कर लेते हैं, T सेकंड में वो यहां पहुंच जाएगी। हाइट नहीं की मैंने, तो हाइट को कुछ लेट कर लेते हैं। हाइट लेट कर लिया h मीटर। क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है और हम यहाँ टाइम की बात नहीं करते, यहाँ पर डिस्टेंस की बात होती है। डिस्टेंस निकालनी होगी तो उन्होंने एक लाइन बोलती है कि कार मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट कर लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। क्योंकि x मीटर पर सेकेंड हमने इसकी स्पीड की है तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस AB की बात करें, अगर वो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 6 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 6x मीटर। अगर सिमिलरली t सेकंड में चलता है तो यहाँ पे कितना आएगा, tx मीटर। तो इस तरीके हमने यूनिफॉर्म स्पीड की हेल्प से डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दी इन 6 सेकंड इन t सेकंड। अब हम लोग फिर से 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले ACD इन ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन AC। CD h मीटर, AC h 6x प्लस tx। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस t, यहां से x कॉमन कर लिया, इक्वल टू √3h। इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल चलते हैं, BCD इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इक्वल टू आएगा CD अपॉन BC। CD की वैल्यू है h एंड BC की वैल्यू है tx। tan 60 की वैल्यू √3, तो h इक्वल टू √3 tx। इक्वेशन नंबर 2। हमें t फाइंड करना है तो हमने एक काम किया, हमने इक्वेशन सेकंड से h की वैल्यू उठाई और फर्स्ट में रख दी। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट जब रखेंगे तो 6 प्लस t इंटू एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3 tx। √3 3tx और x से x कैंसिल हो जाएगा, 3t 6 प्लस t implies that 6
इक्वल टू 3t माइनस टी 2t, सो t इक्वल टू 6/2 विच इज 3 सेकेंड। इस तरीके से हमने टाइम निकाल लिया 3 सेकेंड। सो कार विल टेक टाइम 3 सेकेंड टू मूव फ्रॉम बी टू सी। इस तरीके हमने टाइम निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ईजी, वो अपने आप से लगाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चन भी अपने आप से लगाएंगे जो मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो काफ़ी ईजी थे। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बुक से, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से अगर कोई क्वेश्चन लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का, और कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी पे जाकर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दीजिएगा, बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।